इस वक्त आप मुझे जिस पौधे के साथ देख रहे हैं, इस पौधे को तिब्बी इस्तिलाह में कैलोट्रोपस कहते हैं। इसे अक भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, और ये पावरफुल अद्वियाती पौधा है। आज के व्लॉग में हम आपके साथ इसके फ़वाइद को डिस्कस करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त एक पौधे के पास मैं मौजूद हूँ। ये इसके फूल हैं और ये इसके पत्ते हैं, और ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ा पौधा है। ये इसका फल है और ये फल फट चुका है, और ये इसके बीज हैं। इस पौधे को तिब्बी इस्तिलाही ज़ुबान में कैलोट्रोपस कहते हैं, और इसे हम तिब्बी ज़ुबान में मदार या अक कहते हैं, और पंजाबी में इसे अकड़ा भी कहते हैं। आज मैं आपके साथ इस पौधे की कुछ खसूसियात डिस्कस करूंगा, कुछ अद्वियाती खसूसियात डिस्कस करूंगा कि जिनकी बदौलत आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आमतौर पे इस पौधे को जहरीला पौधा तस्वर किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधा इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में अपना मुकाम रखता है और अपना सानी नहीं रखता। इस पौधे की 3 बुनियादी खूबियां हैं। ये दाफ़े सोजश है, यानी एंटी इन्फ्लेमेंट्री है। ये मुसक्कने अलम है, यानी दाफ़े दर्द है, दर्द को ख़त्म करता है। दाफ़े सोजश, मुसक्कन और दाफ़े अलम यानी दाफ़े दर्द। इस पौधे की ये 3 खूबियाँ इस पौधे को दुनिया के बाकी बेशुमार पौधों से मुमताज़ करती हैं। ये पौधा किस तरह हमारे जिस्म के अंदर काम करता है, इसको समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि इसका मिजाज जो है ये तर गरम है, यानी इसे हम तिब्बी ज़ुबान में आसाबी कशरी कहते हैं। आसाबी कशरी से मुराद ये है कि इसके अंदर रतूबत यानी तरी 3 हिस्से है, और गर्मी जो है ये 1 हिस्सा है। ये पौधा जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर वाफर मिकदार में रतूबात का तरश्शे शुरू हो जाता है, और ये रतूबात ही जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे जहाँ पे ख़राबियाँ वाक़ हो चुकी हैं वहाँ पे दाफ़े सोजश यानी हीलर के तौर पे काम करता है। किसी मुकाम पे वरम आ गया है, सोजश आ गया है, वहाँ पे खुश्की की वजह से हमारे खलियात रगड़ की बदौलत सोजशनाक हो चुके हैं, तो उस मुकाम के लिए ये बेहतरीन दवा है। एक ऐसा फ़ायदा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसको हम कई मरतबा तजर्बा कर चुके हैं। ये फ़ायदा ऐसा फ़ायदा है कि जो आपके लिए किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। दाढ़ दर्द, अगर आपकी दाढ़ में खोड़ बन गई है, सुराख बन गया है, कीड़े ने उसको खा लिया है, तो ये पौधा आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर हम इसको तोड़ते हैं ना, तो इसके तोड़ने से इसके अंदर से एक किस्म का दूध निकलता है। ये दूध जो है इसे उर्फ़े आम में हम शीरे मदार कहते हैं। अगर आपके दाढ़ में दर्द है तो आप इसका एक स्वैब बना के, छोटा सा स्वैब बना के आप अपनी दाढ़ के सुराख में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह मिनटों में आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। एक और तजर्बा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, कभी आपको कोई हशरातुल अर्ज़ में से कोई जानवर काट ले, जैसे भेड़, अगर वो काट लें, तो आपको करना यह है कि इसका दूध उस काटे हुए मुकाम पे लगाना है, इंशाअल्लाह फ़ौरन ही दर्द ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके तकरीबन सारे ही अज्ज़ा इस्तेमाल होते हैं। इसके फूल जो हैं ये भी अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें गुले उशर कहते हैं, और इसी तरह फिर इसके पत्ते जो हैं ये वाफर मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, और इसकी जड़ पुराने से पुराने बुखारों को ख़त्म कर देती है।
इसी तरह इसका दूध जो है ये तप्पे दिख, जिसे उर्फ़ आम में टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसके लिए दवान इस्तेमाल होता है। और उसके लिए जो नुस्खा है हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर व मारूफ नुस्खा आसाबी गुद्दी त्रियाक या आसाबी कशरी त्रियाक, जिसमें हल्दी टर्मेरिक को शीरे मदार के साथ मिक्स किया जाता है और उसमें एक मखसूस तनासब होता है, उसको इस्तेमाल करवाने से हर तरह के दिक्की अवारजात ख़त्म हो जाते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस का आर्जा ख़त्म हो जाता है। ये दवा जिस्म के अंदर रतूबत को बढ़ाती है, जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मकामात की सोजिशों को ख़त्म करती है और जिस्म के अंदर अगर किसी मुकाम पे दर्द है तो उस दर्द का भी अजाला करती है। बुनियादी तौर पे कुछ जहरीले असरात दे सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं 2 नुस्खे आपको बताता हूँ, उनको आप बनाएं, इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आप दर्दों के लिए इससे कोई दवा बनाना चाहते हैं, ये 3 अज्जा आपको चाहिए होंगे बुनियादी दवा बनाने के लिए, यानी कि आक के फूल, फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च और सुरंजा शीरी। इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार हो जाए। उसके बाद इसके 250 मिलीग्राम के कैप्सूल तैयार कर लें। सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो चंद ही दिनों में आपके मुख्तलिफ मकामात पे सोजिश की वजह से जो दर्द आना शुरू हो गए हैं वो दर्द ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको बुखारों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जड़ को निकाल के खुशक करें और खुशक करके उसका पाउडर बनाएं। तो इसकी मिकदार है 1 से 2 रत्ती। ये आप जिस भी मरीज़ को खिलाएंगे इंशाअल्लाह इससे उसका बुखार उतर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक खूबी पाई जाती है, यह खूबी है मुअर्रक यानी कि पसीना लाने वाली। तो इससे पसीना वाफर मिकदार में आता है, जिसके बाद बुखार उतर जाता है। दाफ़े सोजिश, दाफ़े दर्द और मुसक्कन, ये ऐसी खूबियाँ हैं जिनकी बदौलत ये पौधा अद्वियाती अजनास में अपना नुमाया मुकाम रखता है। आज का व्लॉग इतना ही। इंशाअल्लाह दोबारा किसी नई नबात से शनासाई के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मुदस्सर नजर फाजिल तिब्बो जराहत। एड्रेस मेन बाजार मान टाउन, गली नंबर 6, 66 ढांद्रा रोड, जंग रोड, फैसलाबाद। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 0300-7914-376। मजीद मुस्तफीद तिब्बी मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल फितरत चैनल सब्सक्राइब करें।